कहानी शुरू होती है इचिकावा हाई स्कूल से, जहां एक क्लास टीचर बच्चों को टेस्ट के बाद रिजल्ट बांट रहा था। इन्हीं बच्चों में असुका नाम की एक लड़की थी जो पढ़ाई में बेहद कमजोर थी। हालांकि ये टेस्ट अब तक का सबसे आसान टेस्ट था, मगर असुका को इसमें भी 0 मिला। खैर, इसके बॉयफ्रेंड योशिदा ने इसका दिल बहलाने के लिए कहा कि 0 तो इसका लकी नंबर है। तब उनके टीचर ने उन्हें खूब डांटा और कहा कि अगर असुका ने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। इसके बाद अगले पीरियड में इनका हिस्ट्री टेस्ट था, जिस वजह से असुका पहले ही डरी हुई थी। पहले सवाल में उन्हें उस मशहूर मंदिर का नाम बताना था जिसमें सिक्का डालने पर सभी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। असुका को जवाब तो मालूम नहीं था, मगर इसने इसे खाली छोड़ने के बजाय तुक्के से कुछ भी लिख दिया। जैसे ही इसने जवाब लिखा तो बाहर खिड़की से जबरदस्त रोशनी दिखाई दी। फिर शहर के हिस्से में अचानक अपने आप जंगल जैसा हिस्सा पैदा हो गया। खैर, अगले दिन जब असुका और योशिदा स्कूल जा रहे थे तो इन्हें ये जंगल वाला रास्ता दिखाई दिया। इन्होंने सोचा कल तक तो यहाँ कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इन्होंने अंदर जाकर देखने का फैसला किया। कुछ देर चलने के बाद इन्हें एक मंदिर मिला जिस पर इस जगह का नाम लिखा था, और वो ये नाम पढ़ ही नहीं पा रहे थे। खैर, असुका ने बिना सोचे समझे इसमें एक सिक्का गिराकर मन्नत मांगी और कहा कि मेरे हर टेस्ट में 100 नंबर आए। इसके बाद वो दोनों आराम से स्कूल लौट आए। जब असुका को पिछले टेस्ट का रिजल्ट मिला तो इसने देखा इसके 100 में से 5 ही नंबर आए हैं। अब वो सोचने लगी कि मन्नत मांगने का कोई फायदा नहीं हुआ। खैर, बाद में इनका वर्ल्ड पॉलिटिक्स का टेस्ट था। पहले सवाल में इन्हें जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना था। असुका को बिल्कुल भी याद नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर है कौन, इसलिए इसने यूं ही अपने बॉयफ्रेंड योशिदा का नाम लिख दिया। इसके आगे भी इसे किसी सवाल का जवाब नहीं आता था, इसलिए वो चुपचाप सो गई। बाद में स्कूल के बाद असुका और योशिदा दोनों असुका के घर गए। जैसे ही वो दोनों अंदर गए तो असुका के माँ बाप में लड़ाई चल रही थी। असुका के पिता एक सेल्समैन थे जिनकी नौकरी खतरे में थी, और उसकी माँ का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। असुका ने योशिदा से कहा, इन पर ध्यान मत दो, ये ऐसे ही लड़ते रहते हैं, और फिर इसे अपने कमरे में ले आई। तब योशिदा ने देखा कि एक कमरे के बाहर खाली प्लेट्स और बाउल्स पड़े हैं। असल में असुका का एक जुड़वा भाई भी था जिसका नाम था केसुके। केसुके पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छा था और इसे हर टेस्ट में 100 नंबर मिलते थे, मगर एक दिन वो अपने हाई स्कूल एंट्रेंस में फेल हो गया। केसुके जैसा होशियार बच्चा ये धक्का सहन नहीं कर पाया और इसी दिन से इसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और वो किसी से बात नहीं करता था और बस अपने कंप्यूटर पर वीडियो गेम्स खेलता रहता था। असुका योशिदा को ये कहानी बताते हुए थोड़ा उदास हो गई, तो योशिदा इसके लिए बाजार से कुछ खाने को लेने चला गया। वहीं दूसरी ओर टीचर इनका टेस्ट चेक कर रहा था कि अचानक वो रहस्यमय मंदिर चमकने लगा और टीचर का चश्मा धुंधला गया। कुछ देर बाद असुका ने योशिदा को फोन करके पूछा कि वो कहाँ रह गया है, तो योशिदा ने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा बिजी है और आज इससे मिलने नहीं आ पाएगा। 1 घंटे बाद असुका को एक दोस्त का मैसेज आया, योशिदा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। अब यह खुलासा होता है कि योशिदा सच में जापान का प्राइम मिनिस्टर बन गया था और वो कई सारे इंटरव्यूज भी दे रहा था। अगले दिन जब असुका स्कूल गई तो इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका बॉयफ्रेंड बाजार गया था तो वो अचानक प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया। और तो और बाद में खबर आई कि कई सारे देशों के प्राइम मिनिस्टर भी लापता हो गए हैं। तभी टीचर ने क्लास में आकर सबको कल के टेस्ट के रिजल्ट सुनाए। असुका ने देखा कि इसका सारा टेस्ट खाली था, फिर भी इसे 100 में से 100 नंबर मिले थे। तब ही इसे एहसास हुआ कि इसने अपने टेस्ट में प्राइम मिनिस्टर की जगह योशिदा का नाम लिखा था और इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। और बाकी देशों के प्राइम मिनिस्टर भी इसलिए लापता हो गए क्योंकि इसने बाकी सारी जगह खाली छोड़ दी थी। आखिरकार इस मंदिर से मांगी हुई मन्नत अब पूरी हो रही थी। अब इसे टेस्ट में पूरे नंबर देने के लिए इसके जवाब के मुताबिक दुनिया ही बदल जाएगी। खैर, अपनी गलती को सही करने के लिए असुका ने गूगल से देखकर टेस्ट में सभी सही जवाब पूरे कर दिए और खुशकिस्मती से सब कुछ पहले जैसा हो गया। योशिदा को प्राइम मिनिस्टर के पद से निकाल दिया गया और बाकी देशों के प्राइम मिनिस्टर भी सही सलामत थे। खैर, अब भी मुसीबत टली नहीं थी क्योंकि अब अगले टेस्ट की बारी थी, लेकिन असुका ज्यादा घबराई नहीं क्योंकि इसे लग रहा था कि इस टेस्ट में गलत लिखने से क्या ही बदल जाएगा। फिर स्कूल खत्म होने के बाद योशिदा असुका से मिलने आया और इसे बताया कि इसे प्राइम मिनिस्टर के पद से निकाल दिया गया है। तो असुका ने इसे शांत किया और अपनी नई जिंदगी के बारे में बताया, मगर योशिदा को यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी हुआ है वो सब असुका की वजह से हो रहा था। इसलिए इसने असुका को कागज पर कुछ लिखकर साबित करने को कहा, लेकिन इससे पहले ही अचानक शहर के बीचों बीच बना हुआ टावर अपने आप जोरों से हिलने लगा। असल में ये सब कुछ असुका के मैथ टेस्ट में गलत जवाब देने की वजह से हो रहा था। अब असुका और योशिदा दौड़कर टीचर के कमरे में गए और इसके टेस्ट के सारे जवाब सही किए,
जिससे टावर एक बार फिर से पहले जैसा हो गया। मगर देश भर के साइंटिस्ट हैरान थे कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। खैर, स्कूल से बाहर लौटते हुए असूका और योशिदा फिर से इसी रहस्यमय मंदिर वाले रास्ते पर पहुंचे, लेकिन वहां से अब सब कुछ गायब हो गया था। इन्हें मंदिर का नाम भी याद नहीं था, इसलिए इसे ढूंढना भी मुश्किल था। अब दुनिया में कोई और गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए असूका को जी तोड़ मेहनत करके हर टेस्ट के अंदर सही जवाब देना होगा। असूका ने खूब मेहनत करने की ठानी और इसने सोचा कि रात भर बैठकर पढ़ूंगी, मगर कुछ ही मिनटों में इसे नींद आ गई और वो घोड़े बेचकर सो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि असूका और योशिदा टीचर के कमरे के बाहर अपना टेस्ट पेपर चेक होने का इंतजार कर रहे थे। पहले की तरह इस बार भी असूका को 100 में से 100 नंबर मिले और वो दुआ करने लगी इस बार दुनिया में कोई गड़बड़ ना हो जाए। खैर, जब वो घर लौटी तो इसने देखा इसके पिता बेहद खुश थे, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सेल की थी। असल में असूका ने टेस्ट में लिख दिया था कि दुनिया का सबसे कीमती पदार्थ आरओ का पानी है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने आरओ खरीदने शुरू कर दिए, जिससे इसके पिता को काफी मुनाफा हुआ। अपने पिता को खुश देखकर असूका भी खुश थी और इसने सोचा सब कुछ ऐसे ही चलने देते हैं। लेकिन बाद में इसने टीवी पर देखा कि दुनिया भर में पानी के लिए भयंकर लड़ाई होने लगी है। अब चीजें हाथ से बाहर हो गई थी, इसलिए असूका ने तुरंत ही अपनी टेस्ट शीट में जवाब बदल दिया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। तभी इसके दिमाग की बत्ती जली और इसने अपनी इस ताकत के जरिए अपने माँ बाप की लड़ाई सुलझाने की सोची। अगले दिन जब टेस्ट में इससे पूछा गया कि कौन सा एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाने वाला है, तो इसने अपनी माँ के नए बॉयफ्रेंड का नाम लिख दिया। इसी वजह से इस आदमी ने असूका की माँ से ब्रेकअप कर लिया और अगले दिन वो अंतरिक्ष में चला गया। ब्रेकअप के बाद इसकी माँ अपने परिवार को समय देने लगी और इनकी जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई। अब असूका को अपने भाई केसुके की मदद करनी थी, इसलिए इसने अपने अगले टेस्ट में लिखा कि इसका भाई केसुके अपने कमरे से बाहर आकर सबको गुड मॉर्निंग कहेगा। लेकिन ये प्लान पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि केसुके के बाहर आने से पहले ही इसके पिता कमरे में जबरदस्ती घुस गए और इसे बाहर आने को कहने लगे। इससे इसके बीच में काफी बहसबाजी शुरू हो गई और बातों ही बातों में पता चला कि असूका के पिता को फिर से नौकरी से निकाला जाने वाला है और इसके माँ फिर से किसी और से बातें करने लगी है। तब असूका को एहसास हुआ कि इसकी शक्तियों के इस्तेमाल से घर की हालत कुछ ही समय तक ठीक हो सकती है, लेकिन वो हमेशा के लिए तो नहीं टिकेगी। तब इसने खुद अपने भाई से बात करके इसकी मदद करने की सोची, मगर वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। इसलिए असूका इसके कमरे के बाहर बैठकर जोर जोर से टेस्ट की तैयारी करने लगी। केसुके बेहद होशियार था और जब भी असूका कोई गलती करती तो अंदर से तो इसके आता कि वो इसको ठीक कर दे, और फिर भी इसने कई दिनों तक कुछ नहीं कहा। और फिर एक दिन जब असूका ने बड़ी ही आसानी से मैथ प्रॉब्लम भी छोड़ दी, तो आखिरकार केसुके बोल उठा और उसने असूका को वो मैथ सोल्व करवाई। अब केसुके चाहे बंद दरवाजे से ही, लेकिन बात तो कर रहा था और इसकी मदद से असूका भी दिल लगाकर पढ़ने लगी। फिर कुछ ही दिनों में इनके पिता ने खुद सेल्समैन की किताबें पढ़ना शुरू की और अपने काम को और सही करने की कोशिश की। इधर इसकी माँ ने भी अपने सभी बॉयफ्रेंड्स के नंबर डिलीट कर दिए और अपने परिवार पर ध्यान देने का फैसला किया। खैर, एक हफ्ते बाद असूका का बिना किसी मदद के टेस्ट में 100 में से 100 नंबर आए और वो दौड़कर ये खुशखबरी केसुके को सुनाने गई, पर इसने तब भी दरवाजा नहीं खोला। फिर अगली सुबह जब घर में सभी लोग खाना खा रहे थे, तो केसुके अचानक ही अपने कमरे से बाहर आकर इनके सामने खड़ा हो गया और इसने अपने पिता से माफी मांगी और अब इसने और ज्यादा मेहनत और लगन से पढ़ने का वादा किया। ये देखकर इसके पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर एक दिन जब असूका और योशिदा स्कूल जा रहे थे, तो अशोका को अपने बैग में वो पहले वाला टेस्ट पेपर मिला, जिसमें इसे सिर्फ 5 नंबर ही मिले थे। इसलिए इसने वो कागज फाड़ दिया था, मगर जैसे ही इसने कागज फिर से जोड़ा तो अचानक इसी जगह पर वही जंगल वाला रास्ता बन गया। तब इसे एहसास हुआ कि इसने मन्नत पूरी करने वाले मंदिर के बारे में इसी टेस्ट में लिखा था। इसके जवाब की वजह से यहाँ नया मंदिर खड़ा हो गया था। योशिदा और असूका एक बार फिर से मंदिर में गए और मन्नत मांगी कि असूका की हर बात सच ना हो, ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। इन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया, मगर वो मंदिर अब भी वहीं था। इसके बाद स्कूल में टीचर ने फिर से इन्हें एक टेस्ट दिया, जिसमें ज्योग्राफी और दुनिया की आबादी के बारे में सवाल थे। तो अचानक असूका को याद आया कि मंदिर में सिक्का डालने पर ही इच्छा पूरी होती है, यानी सब कुछ पहले जैसा करने के लिए इसे सिक्का वापस निकालना होगा। इसने फटाफट टेस्ट पूरा किया और मंदिर में से सिक्का निकालने पहुंची, मगर वो सिक्का एक बक्से में बंद था। असूका ने एक लकड़ी से सिक्का बाहर निकालने की कोशिश की और वो कामयाब भी होने वाली थी। वहीं दूसरी ओर केसुके और इसके माँ बाप इसके फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे। वो जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए काफी एक्साइटेड था। इसकी माँ ने भी सबको परेशान करने के लिए माफी मांगी और आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। इधर असूका का टीचर इसका टेस्ट पेपर चेक कर रहा था
और इसे हमेशा की तरह 100 नंबर मिले। लेकिन फिर इसी वक्त असूका ने अचानक सिक्का फिर से गिरा दिया और सिक्के में से अद्भुत रोशनी निकली और कुछ ही पलों में हम देखते हैं कि मंदिर के बाहर कोई नहीं था, बल्कि पूरा शहर, देश, यहाँ तक कि पूरी दुनिया खाली हो चुकी थी। मानो सभी इंसान एक ही झटके में गायब हो गए। अंत में हम देखते हैं कि असूका के टेस्ट में आखिरी सवाल था कि दुनिया की आबादी कितनी है। असूका ने वो जगह खाली छोड़ दी, जिस वजह से पूरी दुनिया के इंसान ही गायब हो गए। अगर आपको ये ताकत मिले तो आप टेस्ट में क्या लिखोगे? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।